हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने रूट वर्ड पढ़ाया था। रूट वर्ड था लवर्स, कि इंसान को किस किस चीज़ का शौकीन है, क्या क्या चीज़ें पसंद करता है। उस पर मैंने मैक्सिमम 40 वर्ड्स कराए थे। उससे पिछले क्लास में मैंने रूट वर्ड जो पढ़ाया था उसका था फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है डर। किसी भी वर्ड के लास्ट में जब फोबिया दिखाई दे तो उसको का मतलब क्या करना है, को रिलेट करना है कि किसी चीज़ का डर का जिक्र हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? उसके बाद मैंने पढ़ाया था लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना, किसी भी सब्जेक्ट का डीप स्टडी करना। उसका मतलब क्या होता है मैंने ट्रिक बताया था, AGOG लॉजी सुनो जी। जब लॉजी आ जाए तो उसका मतलब है कुछ पढ़ना है जी। ठीक है, तो इस तरह मैंने 3 रूट वर्ड को क्लियर किया। सिनोनिम पढ़ाई थी मैं, उससे पिछले क्लास में सिनोनिम भी बताई थी। सिनोनिम का मतलब होता है सेम अर्थ। सेम अर्थ में मैंने ये बताया था कि कोई भी वर्ड है उसका सेम मीनिंग एग्ज़ाम में किस तरह आएगा, वो आज मैं दिखाऊंगी आपको स्क्रीन पे कि SSC CGL में और भी सारे जो भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसको मैं आज दिखाऊंगी कि किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम से, एंटोनिम से। और इस तरह आप देखते रहिए वीडियो को। ओके, और आज का जो टॉपिक है इसको मैं पढ़ाऊँगी एंटोनम्स। एंटोनम में क्या होता है? एंटोनम का मतलब होता है कि अपोजिट वर्ड, एक वर्ड का उल्टा, उसका विपरीत। ओके, तो इस वर्ड को मैं बताऊंगी और इसका क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि एंटोनम से किस तरह कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया है CGL में। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है और मैं स्क्रीन पे भी आपको एक और क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया है, किस साल का है। एक ही क्वेश्चन 2 साल में आए हैं, 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया है। तो इस तरह आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ये एंटोनम, सिनोनम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और जो रूट वर्ड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। ओके, तो मैं क्वेश्चन को दिखा रही हूँ आपके स्क्रीन पे। देखिए, जैसे कि मैं अभी समझा रही हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिए है इस तरह बोर्ड पे, और भी मैं इसको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी। तो ये जैसे कि ये है मालाडी। मालाडी का एक ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। मालाडी का मतलब होता है, क्या होता है? बीमारी। अब इसका सिनोनिम आया था एग्ज़ाम में। ये किस एग्ज़ाम में आया था? ये SSC CGL में 2019 में एग्ज़ाम आया। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो मेलोडी का मतलब क्या होता है? मेलोडी का मतलब होता है बीमारी। अब मेलोडी को आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि माला दीदी क्या रहती हैं? हमेशा बीमार रहती हैं। ठीक है, माला दीदी क्या रहती हैं? हमेशा बीमार रहती हैं। देखिए, ये माला है, माला, और ये डी, मेलोडी। मेलोडी, मेलोडी का ये मतलब क्या हो गया? एक मेलोडी वो अलग होता है, ये है मेलोडी। ओके, MALADY मेलोडी। तो ये माला कर लो, ये दीदी कर लो। माला दीदी हमेशा क्या रहती हैं? बीमार रहती। तो इसका जब सिनोनिम है तो वहाँ पे क्या होगा? इलनेस होगा, इल होगा, सिकनेस होगा, हार्म होगा, बैडनेस होगा, बैड कंडीशन होगा। ये सारे क्या है? इसका सिनोनिम है। ओके, इतना समझ में आया? तो इसको मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी। ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये है, क्या है? क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन। ओके, क्लैंडस्ट। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे? क्लैंडस्ट। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। ओके, ये क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। ये इस वर्ड का मतलब क्या है? ये विशेषता बता रहा है। और इसका मतलब क्या होता है? ये एग्जाम में आया था। इसका क्या आया था? इसका एंटोनम आया था। ओके, इसका अपोजिट। इसका मतलब होता है कोई चीज़ें क्या है? बिल्कुल गुप्त रूप से कोई काम करना। इसका मतलब क्या? क्लैंडेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ छिपी हुई हो, सीक्रेट हो, इलीगल वर्क हो, जो कोई छिपा के चोरी से काम करे, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, इलीगल, सीक्रेट, आउट ऑफ लॉ, लॉलेस, बैड, बस्टर्ड। ओके, ये इसका सिनोनम है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सिनोनम मतलब क्या बोली मैं? सिनोनम का मतलब होता है सेम वर्ड। इसका मैं ये सेम वर्ड लिखी हूँ, इसका भी मैं ये सेम वर्ड लिखी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था ये एंटोनम के रूप में आया था। तो आप पहले स्क्रीन पे देखिए। पहले इसलिए मैंने वर्ड को समझा दिया है यहीं पे। अब आप स्क्रीन पे और देख लीजिए, मैं पूरा ही फुल करके दिखा दे रही हूँ। तो आप पूरा फुल करके ऐसे देख लीजिए स्क्रीन पे कि किस एक ही क्वेश्चन किस में आया है? CGL में आया है, प्री में 2017 में आया है। ओके, कितने तारीख को आया है? 12/8/2017 में शिफ्ट 1 में आया है। और यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस, ये क्या है? सिविल सर्विसेज का जो ग्रेड है, ग्रेड 2 का एग्जीक्यूटिव जो सर्विसेज, वो 2020 में शिफ्ट 3 में यही क्वेश्चन आया है। और फिर यही क्वेश्चन सेम 2021 में आया है। तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंटोनम्स, सिनोनम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, रूट वर्ड। तो आप यहाँ क्वेश्चन मेरे दिखाने का सिर्फ यही मतलब था कि आप इसको देखिए और पढ़िए। ओके, तो ये क्वेश्चंस को देख लिए आप। पहला क्वेश्चंस क्लैंडस्टाइन का देख लिए, और सेकंड देखिए मेलोडी। मेलोडी को आप भी देखिए स्क्रीन पे।
मेलाडी का मतलब मैंने क्या बताया, माला दीदी क्या रहती हैं, हमेशा बीमार रहती हैं। तो इसका जो यहाँ पे माला दीदी क्या रहती है, हमेशा ये बीमार रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इलनेस होगा। इसका सिनोनिम पूछा है तो यहाँ पे इलनेस होगा। और इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें क्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ओपन, ओपन, ओके। इसका ऑप्शन क्या होगा, ओपन होगा। तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट होगा, क्लैंडस्टाइन का अपोजिट क्या होगा, ओपन होगा। जाहिर से बात है, यहाँ जब इसका मतलब है छिपा हुआ तो इसका अपोजिट क्या होगा, खुला हुआ, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गए कि किस किस्म से क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में। सिर्फ ये मैं दिखाने के लिए आज लेकर आई हूँ इसको। तो इतना समझ में आ गया। तो आज के टॉपिक को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो पहला ये वर्ड है एंटोनम, ठीक है। एंटोनम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। वर्ड का मतलब होता है शब्द, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ को क्या करना, एक्सेप्ट करना। कोई भी बात एक्सेप्ट करना, कोई भी गलती एक्सेप्ट करना, ठीक है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है, एक्सेप्ट क्या है, ये एक वर्ब है। इसका एंटोनम क्या होगा, रिजेक्ट करना। कोई कहे कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, और कोई क्या कहे मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं पसंद करता। इसी तरह कपड़े में भी होता है, किसी भी चीज़ में भी होता है। तो एक्सेप्ट का अपोजिट रिजेक्ट होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब ये क्या एडजेक्टिव है, ये क्या है, पूर्ण, ओके। इसका मतलब क्या होगा अपोजिट, इसका मतलब होगा लिमिटेड, ठीक है। कोई कहे कि ये काम बिल्कुल एब्सोल्युटली कंप्लीट हो गया है, ओके। एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट वर्क है, ओके। तो उसको क्या कहेंगे, लिमिटेड, बहुत छोटे में, ठीक है। एलाइव, एलाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा रहना, जीवित होना, ओके। एलाइव का मतलब क्या है, जीवित रहना, ठीक है। बोर्ड से आप लोग लिखते भी रहिए। एलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित रहना। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है कि आप जिंदा हो कि मर गए। ये इंसान की क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है कि इंसान जिंदा है कि मर गया। इंसान, जानवर, कुछ भी हो, उसकी भी बता रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ द कैट इज़ डेड, क्या है, बिल्ली मर गई है, तो ये इस चीज़ है। कैट इज़ लाइव, ओके, क्या एडजेक्टिव है। इसका अपोजिट क्या होगा, डेड होगा, ओके। नेक्स्ट एंशियंट, एंशियंट का मतलब क्या होता है, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, ओके। एंशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन। और एंशियंट क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कि कुछ वर्ड मॉडर्न होते हैं, कुछ वर्ड एंशियंट होते हैं। तो इस तरह क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं, मॉडर्नाइज होते रहते हैं, ओके। कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ट्रेडिशन में हर चीज़ चेंज होता रहता है। एंशिएंट मतलब क्या होता है, प्राचीन, पुरानी काल। एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव है, ये क्या है, मॉडर्न। जैसे आजकल क्या है, मॉडर्निज्म चल रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वो क्या, और ये कम्युनिकेट कर पा रहा है इंसान, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एलियन। एलियन मतलब क्या होता है, विदेशी। जो विदेश कंट्री से जो आए अपने देश में, उसको क्या कहते हैं, एलियन। जैसे कि आपने मूवी देखा होगा, वो एक एलियन आया हुआ था ना, उसमें ऋतिक रोशन वाली मूवी में, वो क्या है, तारों की ग्रह से आया था यहाँ पे, बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। या फिर आमिर खान का देख लो, ओके। तो ये सब मूवी क्या है, एलियन, विदेशी। और कुछ होते हैं फॉरेनर को भी विदेशी कह सकते हो, जो बाहर से कंट्री से आते हैं, जिनका बिल्कुल ही स्ट्रक्चर ही अलग होता है, उसको क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं, ठीक है। अब नेटिव को क्या कहेंगे, अपने देशवासी। जैसे इंडियन होते हैं, मैक्सिमम सेम होते हैं, इनका हर जगह मतलब हर चीज़ सेम होता है। अब जैसे साउथ इंडियन को देख लो, सारे के सारे ब्लैक होंगे। नेपोलियन के देख लो, सारे का नाक क्या होगा, छोटा होता है। तो इस तरह कंट्री का क्या है, अपना क्या इंडिविजुअल उनकी क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है कि फिर से भी क्या कर सकते हो, आप पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये सेकंड क्या है, एंजल। एंजल मतलब क्या होता है, देवदूत, ओके। एंजल मतलब क्या होता है, देवदूत। ये क्या है, ये नाउन है। ये क्या है, ये भी एक नाउन है। और इसको क्या कहते हैं, अब जहाँ पे गॉड की जिक्र होगा तो वहाँ पे क्या होगा, शैतान तो आएगा ही। तो इसका मतलब क्या होगा, डेविल, मोस्टर, ओके। बहुत सारे वर्ड है, मैंने एक ही लिया है आज, ठीक है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड क्या है, ऑकवर्ड मतलब कि कोई चीज़ बहुत ही अजीब हो, विचित्र किस्म का हो, जो अच्छा ना लगे, ओके, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, उसको ऑकवर्ड कहेंगे, ओके। ऑकवर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कि आप के कोई भी एक सामान को ले लो, जैसे कि जो आपको पसंद ना हो, बहुत ही अजीब सा लगे, ओके, देख के पसंद ना आए। या फिर कहीं ऐसी जगह सिचुएशन पे चली जाओ जहाँ पे आप कंफर्टेबल ना हो, बहुत ऑकवर्ड फील हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑकवर्ड कहेंगे, ठीक है। ऑकवर्ड मतलब आपको कैसा फील हो रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसका क्या होगा, ग्रेसफुल, शानदार, खूबसूरत चीज़। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या बताई थी, एक वर्ड ली थी और उसका क्या बताई थी मैं, एंटोनिम बताई थी। उसका क्या बताई थी मैं, एंटोनिम बताई थी, उसका विलोम शब्द बताई थी मैं, ओके।
तो जो ये एग्ज़ाम में आए थे इसको आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए आप, क्वेश्चंस आना ही आना है, कंपलसरी है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सारे जगह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चंस को लेके चला है, ईजी टू मॉडरेट। ओके, इजी टू हार्ड को मैंने उसको थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सीजीएल का सारा क्वेश्चन, सीजीएल और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो क्वेश्चन आता है मैंने उसको यहाँ पे लेके दिखा दिया है। तो इस बार इस चीज़ को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, एक्सेप्ट जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। इसका अपोजिट क्या है, रिजेक्ट, एब्सोल्यूट। ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका हिंदी अर्थ क्या है, पूर्ण। इसको क्या कहेंगे, लिमिटेड, अलाइव। इसका ये क्या है, जीवित है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका एंटोनिम क्या है, डेड, एंशियंट। ये क्या है, एडजेक्टिव है और इसका अर्थ क्या है, प्राचीन। ये क्या है, मॉडर्न। ओके, एलियन जो विदेशी है इसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और जो देशी है उसको क्या कहेंगे, नेटिव। एंजल देवदूत है, गॉड है, नाउन है। और ये क्या है, डेविल, मोस्टर। ये क्या है, एंटोनिम है इसका। ऑकवर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। विचित्र है। ग्रेसफुल क्या है, शानदार है। तो इस तरह आज के सेशन को मैं यहीं पे रोकूंगी। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नहीं कितना 2 4 5 वर्ड इसका सिनोनिम बता दिया था और यहाँ पे मैंने 5 वर्ड सिनोनिम बताया था। और इसके साथ साथ मैं ये दिखाते चल रही हूँ कि इसमें कितना एक वर्ड कितने बार एग्ज़ाम में आया है, 2017 में, 2020 में, 2021 में, ठीक है। इसको देखिए आप, ये कितने बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। प्री में भी आया है, शिफ्ट 1 में भी आया है, शिफ्ट 3 में भी आया है, ठीक है। तो 2021 में शिफ्ट 3 में आया है, 2020 में क्या है, सिविल सर्विसेज में आया है। तो इस तरह आप इसको देखिए क्वेश्चन को कितना इम्पोर्टेंट, एंटोनिम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये मालेडी और ये क्लैंडेस्टाइन, ओके, क्लैंडेस्ट। तो ये दोनों वर्ड को आप देख लीजिए। और इसमें इसका मतलब होता है गुप्त, इसका अपोजिट होगा खुला हुआ। और इसका मतलब है मेलोडी, इसका सिनोनिम क्या होगा, सिकनेस, इलनेस, बीमारी, जो भी है, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। पहले आप इसको देख लीजिए फिर इसको देख लीजिए, इसलिए मैंने इसके साथ इतने सारे वर्ड को लेके बता दिया है, ठीक है। तो इसको याद करिए और उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और मैं और भी आगे वर्ड लेकर आऊँगी, पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।